हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मोटिवेटेड फैक्ट्स लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। इस पिक्चर को जरा 1-2 सेकेंड तक ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखें। इसमें आप देख रहे हैं, देख लिए, और उसके बाद के बातों को आप विचार करें और सोचें इस दोनों पर। देख लिए, चलिए नेक्स्ट आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। यदि आप 2023 के विद्यार्थी हैं और अपने आप को कमज़ोर फील करें तो इस बात को आज के बाद से बैठा लीजिए जहन में, और कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर जैसे आपके स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा होगा, हार और जीत। बाबू, ये हार और जीत का खेल बहुत बड़ा खेल है, इस पर ज़रा फोकस हो जाइए। ये हार और जीत जो है ना बाबू, ये सब आपके सोच पर निर्भर करते हैं। ये आपके सोच पर निर्भर करते हैं। यदि आप मान लिए कि हार गए, आप मानो तो हार होगी, आप मानो तो, अगर ठान लो तो जीत जाओगे। माय डियर स्टूडेंट, ये पिक्चर यही तो आपको बताना चाह रहा है। यदि आप मान लिए कि हार गए तो आप हार जाओगे, मान लिए कि जीत गए तो जीत जाओगे, क्योंकि जीत और हार आपके सोच में होती है, न कि आपके बॉडी में, अदर कार्यों में होता है। और इसी शुभ विचारों के साथ मैं आपसे को प्रेरणा देना चाहता हूँ मैं, कि डियर स्टूडेंट, कभी आप हार ना माने। हमेशा अपने कार्य को ठीक वैसे ही कंटिन्यू रखें जैसे कि इस फोटो में देख रहे होंगे कि कछुआ आराम से धीरे धीरे कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इस खरगोश साहब को इस बात का घमंड है कि हम तो तेज़ हैं, आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से दौड़ के निकल जाएंगे, और फिर बीच में ये ब्रेक ले लेते हैं। आपने इस फोटो और मैं इस बात से क्या ध्यान दिया कि कभी भी तेज़ चलने से बेटर होता है, तेज़ चलने से सुंदर होता है, अच्छा होता है कि आप क्या करें, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप कमज़ोर हैं ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, आपको ये नहीं आता है। मैटर रहता है कि आप कंटिन्यू कितना है, आप अपने काम को कितना आगे बढ़ाते हैं। यही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और हमेशा जिद्दी बनिए, हट्टी बनिए, हार मत मानिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और इसी बातों के साथ आज का वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और आपके लिए पॉलिनोमियल यानी बहुपद पार्ट 2 है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स किसके जीरो के बराबर जब नहीं होगा तब क्या होगा, ये शर्त है। इसमें कंसेप्ट कम है, लेकिन ये कुछ मान लीजिए फार्मूला ही है। पी एक्स किसको बोलते हैं, भाज्य को, यानी कि भाज्य को बोलते हैं पी एक्स, और इक्वल टू जी एक्स किसको बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भाजक को। अब आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। और इंटू क्यू एक्स किसको बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं। क्यू एक्स किसको बोलते हैं बाबू, भागफल को बोलते हैं। क्यू एक्स बोलते हैं हम लोग भागफल को, ठीक है। और आर एक्स यहाँ पर बोलते हैं शेषफल को। तो कह रहा है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जब जी एक्स यानी भाजक जीरो नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तो निम्नलिखित में कौन सी बातें सत्य हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, शेषफल छोटा हो जाए क्यू एक्स से, या फिर आपको आर एक्स का जो घात है वो छोटा हो जाए जी एक्स से, या क्यू एक्स और पी एक्स का गुणनखंड अवश्य गुणनखंड हो, या पी एक्स और जी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या चुनना सही है। तो ऐसा जब जी एक्स का वैल्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी एक्स का वैल्यू जब जीरो के इक्वल नहीं आए तो इसका सबसे सुपर कंडीशन होता है बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। आप बी में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर सुन लीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट जो सिचुएशन होता है वो बी होता है, यानी कि आर एक्स यानी शेषफल का घात हमेशा जी एक्स के घात से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए शेषफल का घात आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 28 नंबर, मतलब 28 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ध्यान दीजिएगा, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी का मान क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद दिया है तो इसका मतलब है कि एक मूल अल्फा होगा और एक मूल आपका बीटा होगा। लेकिन बोला है कि दोनों ही व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि एक अल्फा और एक है बीटा, तो उल्टा में होगा, ऐसे टाइप का होगा। तो ये सीधा समानुपाती बोलते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। तब जब ये हटता है तो ये तिरछा, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेगा जाके, तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया।
तो अब ये अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है समीकरण में, माइनस बी है, तो माइनस बी बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस बी बराबर 1, यानी माइनस इधर आ जाएगा तो बी का वैल्यू -1 हो जाएगा। देखिए तो बी का वैल्यू -1 दिया है, यहाँ पर बी में है, ये आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिएगा 29 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत है, तो ए का मान क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर हैं और विपरीत है, बराबर है लेकिन विपरीत है, तो उस सिचुएशन के लिए ए का मान क्या होगा। तो इस सिचुएशन के लिए ए का मान, ऐसे आपको आंसर लगाना है तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, बट आपको ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं हम आपको। आप जानते हैं कि द्विघात है तो एक अल्फ़ा और एक बीटा, 2 रूट्स होंगे, तो ये बराबर है। और एक बार बोला गया है अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के उल्टा है, ऐसे है, तो जब इसको गुना करोगे, इसको क्रॉस गुना, तिरछा गुना, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपका बराबर ही है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा नहीं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ध्यान समझिएगा, अल्फ़ा का वैल्यू बीटा के बराबर है यहाँ पर, तो अल्फ़ा 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 स्क्वायर हो गया बराबर 1। अब यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, इधर अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 तो सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, √1, इसका मतलब कितना 1। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया होगा कहीं 1, यह आपका एप्पल आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद, सॉरी 20 तो ये हो गया, 29 नंबर देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के बराबर और विपरीत, ये तो मैंने कवर कर दिया, इसका आंसर ए आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है, 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यदि कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा बीटा हो, देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो रहेगा, बी का मान एक ठो और -2 दिया है, यहाँ दिया हुआ है, और ए का मान हम ले लेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बगल में 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, -2 आपका आंसर हो गया। तो -2 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, एप्पल में है, इसीलिए एप्पल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस प्रोडक्ट में पूछ दिया। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है इसका भी फार्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है देखिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो C/A होता है। C का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देंगे, और A का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर बगल में 1 है तो 1 ले लेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2, ये एक त्रिघात बहुपद है। अब कह रहे हैं इसमें कितने घात हैं, तो आप जानते होंगे, अगर डिटेल में पढ़े होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है जो चर होते हैं, चर मतलब वेरिएबल, जितने वेरिएबल होते हैं उसमें सबसे बड़ा पावर वाला जो होता है वहीं उसका घात होता है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं पावर, अधिकतम पावर यहाँ पर कितना है 3, तो इसीलिए 3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33, जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, नॉर्मल है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, ध्यान दीजिएगा, योग और गुणनफल क्या कर रहा है, अल्फ़ा 2 है और -15 है, तो योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू कितना दिया 2, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हो गया -15, ठीक है, -15 हो गया। अब माइनस जब 15 हो गया तो आपको क्या करना होगा, इसके द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसमें रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। राइटिंग पर माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप जब स्क्रीन पर लिखोगे तो दिक्कत होगा, हाथ से नहीं लिखा जाता है चूँकि, इसलिए
तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है। तो यहाँ पर देखिए -2 कहाँ है, क्योंकि माइनस फार्मूला में से एक्स स्क्वायर -2 ठीक है यहाँ पर दिख रहा है। और अल्फा इंटू बीटा तो प्लस में था, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि बी आंसर हो जाएगा। फार्मूला पर रखिएगा तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx + cx + d कोई त्रिघात बहुपद के एक शून्यक है, एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कोई त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, देखिए इसका 3 फार्मूला है। एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा, एक इसके लिए फार्मूला होता है। एक होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसके लिए फार्मूला है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस तरह के फार्मूला अगर अप्लाई करें, इसमें कौन सा लगाना फार्मूला अप्लाई करना सबसे मतलब बेस्ट होगा, इस पर विचार करना होगा। विचार का पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। एक ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 है, मतलब ए को 0 कर दिया है, ए को कोई भी आप 0 ले सकते हैं। तो कह रहा है कि अन्य दो शून्यक के गुणनफल बताइएगा, ये कह रहा है कि गुणनफल निकाल के दिखाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फार्मूला लगा दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 0 लगा दिए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा लगा दिए, और उसके बाद हम लोग इसमें रखेंगे। तो एक मान लीजिए हम अल्फ़ा का वैल्यू क्या मान लिए, 0 मान लिए, क्योंकि बोला है एक वैल्यू 0 कर लेंगे। तो ये 0 करोगे तो ये टर्म खत्म, ये वाला में रखोगे तो ये टर्म खत्म। अच्छा सॉरी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का सूत्र डी, ये नहीं होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर जो होता है ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का सूत्र ये नहीं होता है, उसका होता है फार्मूला -d/a। फार्मूला क्या होता है, -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो यहाँ पर 3 फार्मूला होता है, जिसमें तीसरा फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा गामा अल्फ़ा के लिए फार्मूला चाहिए हमको। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है आपका ये होगा c/a। क्या होता है, c/a, और 3 को का प्रोडक्ट रहेगा तो उसका -d/a होता है। ठीक है, तो इस पर देखोगे, इस पर अल्फ़ा का वैल्यू एक बोला है कि 0 मान लीजिए, तो हम एक 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर रखोगे तो कितना होगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म भी खत्म हो जाएगा लास्ट वाला। तो क्या बचेगा, बीटा गामा इज इक्वल टू c/a। अब देखो यहाँ पर c/a कहाँ दिया हुआ है, ये c/a कहाँ है, c/a कहाँ है। थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर x² उससे छूट गया है। ठीक है, बैठा लीजिएगा, इसका बॉल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नज़र के सामने ये रहा, नज़र के सामने ये रहा। p का मान क्या होगा यदि एक त्रिघात बहुपद, यदि ये त्रिघात बहुपद, p का मान क्या होगा यदि ये त्रिघात बहुपद जो दिख रहा है पूर्णतः x-2 से विभाज्य है, x-2 से विभाज्य है। अब कितने लेंगे इसे भाग देकर चेक करना है, ऐसा कभी नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। आपको यहाँ पर x-2 जो दिया है ना, तो x-2 बराबर 0 कर लेना है, और x-2 जब 0 हो जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, x का वैल्यू ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो x का वैल्यू 2 ले लेंगे ना, और x का वैल्यू जो 2 आया है इसमें आप रख दीजिए और 0 कर दीजिए। तो 2 का वैल्यू पावर 3 प्लस 4 गुना 2 का वैल्यू 2 माइनस p और फिर इंटू 2, ठीक है ना, और प्लस 8 बराबर 0 रख दिए। अब आप इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 8 और 8 और 2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, 16 8 कितना होगा, 16 8 24 8 32। तो ये माइनस का 2p इधर आ गया, तो माइनस का 32। अब माइनस माइनस काट लीजिए, और 2 से 2 8 है, मतलब सॉरी 2 16 32 होता है, मतलब यहाँ पर 16 आंसर देना चाहिए, इसको 16 भी होगा, देना चाहिए, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 नंबर है वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। बहुत नॉर्मल तरीका से नहीं बनेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड माइंड की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे बना देते हैं आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन गलत वे में दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये लिखा चाहिए 10 का पावर 2y इज इक्वल टू 25 देना चाहिए। क्वेश्चन का सही फॉर्मेट ऐसा था 2018 में, ठीक है। ये गलत तरीके से प्रिंट किया गया। तो इसको आप क्या करो, दोनों तरफ वो हाफ हाफ ले लो, इधर भी हाफ
पावर में, इधर भी हाफ पावर में, तो ये 2 कट गया, तो ये 10 के पावर कितना हो गया, y सिर्फ बचा, और इधर क्या बचा, 25 को लिखोगे तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से दूसरा कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ बचा 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर 10, ध्यान दीजिएगा, ये 10 के पावर y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखने का तरीका गड़बड़ी, इसको ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, 10 के पावर माइनस वाई का वैल्यू पूछा गया था। क्या पूछा गया था, 10 के पावर, यहाँ पर क्वेश्चन में काफ़ी मिस प्रिंट किया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 10 का पावर माइनस वाई। क्वेश्चन बैंक में अगर जाकर देखोगे तब ऐसा ही क्वेश्चन लिखा गया था। क्या लिखा गया था, 10 के पावर माइनस वाई। यहाँ पर कुछ काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए, बट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये इसका वैल्यू, तो फिर 10 का पावर वाई का वैल्यू तो हम लोग जस्ट पहले निकाल दिए हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि 5 है। हमको चाहिए यहाँ पर 10 का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग सीधे पलट देते हैं, इसको हम सीधे पलट देंगे, तो 10 का पावर माइनस वाई का जो वैल्यू निकलेगा वह 1/5 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1/5। तो आप क्या करोगे, 1/5 लगा देना, यानी कि एप्पल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये अब क्वेश्चन नंबर 37 है, 2018 का पेपर चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाकी लोग तो आंसर लगवा के निकल ही जाते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन कराने का तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं तो टेंशन फ्री रहिए। विथ कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होता है मेरे पास। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 37 है, वो 2x² + 6x - 6, 2x² + 6x - 6। क्वेश्चन ध्यान कर लिए, कर रहा है इसके शून्य का अगर अल्फ़ा बीटा है तो देखना है कि जो इसका मान निकालिएगा ना, तो ये किसके लिए सही हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बार आप निकाल दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, एक बार निकाल दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, निकालिए तो इसका माइनस बी बटा होता है, तो -6 अब बटा ए का वैल्यू 2, काटेंगे तो कितना हो गया, -3 हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू निकालोगे तो सी बटा ए, तो सी का वैल्यू क्या होगा, -6 और ए का वैल्यू कितना होगा, 2, तो कैंसिल आउट करो तो -3 इसका भी हो गया। अब देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी -3 इसका, तो दोनों के लिए बराबर आ गया वैल्यू। तो ऐसा कहाँ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपस में बराबर है, ये जरा देखिए तो ऑप्शन में। तो जब आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि जो ए है यही ए है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बराबर है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत मतलब पॉपुलर है, ये टाइप ही पॉपुलर है। ये कह रहा है कि ऐसे चीज़ों को चुनिए, ऐसे बहुपद को आप चुन के दिखाइए, ऐसे बहुपद को जो आप चुन के दिखाइए इसमें कि जो कि बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है उसको चुनना है, हाँ वाला नहीं, बहुपद नहीं है। तो आपको पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब वेरिएबल यानी कि चर किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, यानी हर के रूप में हो, तो बहुपद नहीं होता है, जो कि आप सी नंबर में देखोगे ऐसा ही है, यही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन। ये 39 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 0.3x, ये क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है 0.3x - 37 और माइनस बराबर 0.37x - 0.3, तो x का वैल्यू कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल टाइप, टेक्निकल क्या सिंप्लीफिकेशन जिसको आएगा उसी को बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको आप इधर ला लो और इसको ले जाओ इधर, आराम से बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.3x प्लस हो जाएगा, इधर से ये जाएगा इधर, तो 0.37x जोड़ दिए बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस में 0.37 माइनस 0.3। अब देखो हो गया, तो इसको जोड़ो तो कितना होगा, 7 3 10 3 1 4, यानी कि 0.4 आ रहा है इधर, इधर कितना होगा, इधर करोगे तो 4 आएगा। अब इसको तुम अपना कितना कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, इतना बेसिक कैलकुलेशन है। तो 39 नंबर का जो x का वैल्यू आएगा वो आपका डायरेक्ट आएगा, एप्पल आंसर आएगा, माइनस ए आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इधर का मतलब x वाला एक तरफ छाट लेना और इसको इधर लेके जाना, सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो मान क्या आएगा। 2018 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है 2018 का, लेकिन बट कोई बात नहीं, पूरे कंसेप्ट के साथ समझिए। 64 लिख दीजिए, 64 मैंने लिख दीजिए, अब देख लीजिए। अच्छा, अब इसका वर्गमूल तो ऐसे कर दिए, 64 के ऐसे घनमूल निकालिए,
भाग करिए क्या आ रहा है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है घनमूल 4, 4 दूना 8, लीजिए 2 आंसर आ गया। अब मुझे तो सिर्फ आंसर लगा के भागना नहीं है, कंसेप्ट देना है आपको, तो इस टाइप से करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा 41 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य को बताना है। देखिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण को अगर हम लोग 41 नंबर पर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर द्विघात समीकरण को हम लोग ब्रेक करने लगे तो बस थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड आपको सुझाव करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि इसमें से ऑप्शन में से उठा करके उसमें ले जा करके मान रखिए, जो मान लिया कि उसमें रख दीजिए, फिर मान लिया कि उसमें रख दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट और तगड़ा होना चाहिए आपका, तभी उस मेथड का प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप गुणनखंड करते रहिए जो 10th क्लास में सीखे हैं आप, ठीक है। तो हालांकि मैं भी समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए कि हम इस ऑप्शन ए को ट्राई कर रहे हैं, एक्स का मान लेते हैं कि यही मेरा एक्स का वैल्यू है। शून्य का मतलब एक्स का जो चर होता है ना उसी का मान निकालना। तो एक्स का तो एक रखोगे यहाँ पर, तो एक का स्क्वायर आप प्लस 2 गुना 1 आप प्लस 1, तो फिर क्या होगा 2 एकम 2 का 2 4 हो जाएगा। तो ये जब 4 आ गया, x बराबर 1 पर 4 आ रहा है, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, तो ये आंसर नहीं होगा। हमको बस वही चुनना है जो ऑप्शन का वैल्यू इसमें रखने पर वह 0 बनाता हो, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बी पर, हम लोग चेक करते हैं, ये आंसर नहीं हुआ। -1, तो -1 का स्क्वायर आप प्लस 2 गुना -1 और फिर कितना +1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -1 और ये कितना हो जाएगा आपका -2 और ये कितना +1, तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर इतना -1 का स्क्वायर प्लस, तो 1 1 2 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि आपका बॉल ही है जो इसका आंसर ला दिया है। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, कितना अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है कि अगर बहुपद 2 - x स्क्वायर एक्स क्यू में x के गुणांक कितना है, कितना, इधर 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th का बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, गुणांक पूछा है। आप लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में चल जाइएगा और देखिएगा इसके बगल में क्या है, तो आप देख रहे होंगे -1 है, कुछ नहीं तो -1 है, तो -1 इसका आंसर हो गया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, थोड़ा यहाँ पर कॉपरेट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर, हाँ कि इसका -1 आ गया था आंसर। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको 43 पर। 43 का मतलब क्या होता है, 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 43 पर ध्यान देंगे हम लोग। ये बहुपद का घात बताना है। देखिए थोड़ा चकमा देने की कोशिश किया है क्वेश्चन वालों ने, ये एक घात दिखा रहा है लेकिन रियल में एक घात है नहीं। पूछिए क्यों, क्योंकि जब ये जाके इधर गुना करेगा तो 2x बना देगा, अच्छा ये आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, तो ये तो द्विघात हो गया ना, तो इसलिए आप आंसर क्या क्लिक करोगे, द्विघात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यक 2 है और -6 है। अच्छा क्वेश्चन है, अब किस शून्यांकों का योग नहीं दिया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, शून्यांकों का योग ना दे करके यहाँ पर शून्यांक अलग अलग दिया है। तो पहले आप आराम से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो 2 और माइनस का 6 कर लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो कितना हो जाएगा -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 दूना 12, लेकिन कितना में -12, तो इस तरीके से -12 आ गया। और हम लोग जो पहले सूत्र बताए हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना जोड़ेंगे, इसको जोड़िए तो -4 और माइनस माइनस +4, तो एक्स स्क्वायर +4 कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी देख रहे थे, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक आगे होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कितना होता है अल्फ़ा 6 दूना 12, तो -12 कहाँ है, यहाँ पर बॉल में दिया हुआ है, बॉल ही करेक्ट आंसर है, मतलब बी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं दिया प्लस दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुपद 45 नंबर क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा। बहुपद x स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यांकों का योग। अब लीजिए फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है -5 और माइनस माइनस प्लस a का मान 1 है यहाँ पर, तो 5 कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 5 डब्बा में है, डब्बा में आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं कहाँ पर, 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर के कितने शून्यक होंगे, लीजिए शून्यक कौन है, कितने नहीं शून्यक कौन है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर रह गया बराबर, उधर माइनस, इधर आ गया प्लस और स्क्वायर आकर इधर रूट, मतलब क्या हो गया +-2, यानी कि एक्स का मान +-2 होगा।
एक्स √2 होगा, यहाँ पर बॉल हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। मतलब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कौन है जिसमें शून्यांकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है, इसी को सोचना है तुमको दिमाग से। तो इसको हम लोग बनाने जाएंगे तो टेंशन नहीं हो जाएगा, टेंशन क्या मतलब टाइम लग जाएगा। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पता होना चाहिए। तो देखिए तो कहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, चाहे इस पर रख ही ना देंगे, क्यों टेंशन लेंगे। शून्यांकों का योग -3, तो -3 अब माइनस माइनस +3, यानी आंसर वही होगा जो x² अब +3 बताएगा, 3x। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहाँ है, 2 है, तो यही होगा, एप्पल होगा, एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका एप्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, px अगर कोई बहुपद दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन देख रहे होंगे कि अगर px x² माइनस 3x प्लस 4 कोई बहुपद है, इसके शून्यक बताना है। एक कोई शून्यक यानी कोई इसमें से मान जा करके, इस चारों ऑप्शन में से इसमें जाकर रखने पर 0 बना देगा, वही आंसर। तो 2 रखिए यहाँ पर। अब कितना जल्दी आप रख के 0 बनाते रहिए, आप पर मतलब इंटेलिजेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही, अगर बनाएंगे तो टैलेंटेड होंगे तो जल्दी बनाएंगे, नहीं तो आपको फिर अपना गुणनखंड करते रहिए बैठे। देखिए अगर हम 4 यहाँ पर रख के सपोज ट्राई करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12, यहाँ पे 12 हो गया, 4 और फिर इधर -4 है। अब देखिए ये घटेगा तो 12 हो जाएगा प्लस में, अब माइनस में 12, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो इसलिए इसका 12 ही करेक्ट आंसर है। इसी मेथड को तो बोल रहे हैं ना हिट एंड ट्रायल, नहीं तो आप गुणनखंड करो बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 6 x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा किसका वैल्यू बताइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप बता दीजिए। इस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, c बताइए, तो c का वैल्यू कितना है -6, आइए का मान 1, तो -6 कहाँ है, बॉल आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला तगड़ा कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50 है। ये 50 है, ये कह रहा है कि यदि बहुपद x² ax माइनस b के मूल बराबर है, मूल बराबर और विपरीत है। देखिए फिर क्वेश्चन और रिपीट हो गया, पहले वाला बराबर और विपरीत है, तो इसका मान हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए दोबारा कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको डिटेल में पहले देखिए जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बराबर और विपरीत चिन्ह में, विपरीत चिन्ह के हो, बराबर और विपरीत चिन्ह के साथ हो। विपरीत नहीं बोला, थोड़ा यहाँ पर चेंज कर दिया, ट्विस्ट चिन्ह कर दिया, यानी कहने का मतलब है, अब देखिए अल्फा हो गया और एगो बीटा हो गया, लेकिन बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह के है, प्लस में है तो ये माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस इधर का प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या था, -b बटा a होता है, यानी कि -a अब बटा 1 है तो बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर मार दिया है डब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि बहुपद x² माइनस 9x माइनस a के मूलों का गुणनफल 8 है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, 51 नंबर, x² माइनस 9x प्लस 1 के मूलों के गुणनफल क्या है, 8 है, तो a का मान क्या होगा, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं हम आपके सामने। मूलों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा ही होता है, तो c बटा a फार्मूला लगा लीजिए। c का वैल्यू यहाँ पर a है, अच्छा a है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पर इसका वैल्यू ही दे चुका है, यहाँ पर 8, क्या दिया हुआ है, 8 यहाँ से दिया हुआ, ध्यान देखिएगा 8, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए यहाँ पर सी में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होंगे। फिर हिट एंड ट्रायल से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो गुणनखंड करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं। हिट एंड ट्रायल जो बताया है इसमें ऑप्शन से रखिए, जो इसको 0 बना दे, जस्ट मैंने कितना बार करके दिखाया है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 52 नंबर का हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करेंगे, तो हमको आंसर आ जाएगा आपका एप्पल। क्यों, एक करके दिखा देते हैं आपके संतुष्टि के लिए। यहाँ पर एक यहाँ पर रखोगे तो एक x का स्क्वायर तो 1 ही ना आएगा, और 3x तो -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से, अब प्लस कितना 2, तो 2 1 3 हो गया, अब +3 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर एप्पल हो जाएगा, और इसका आंसर तो बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि x का मान 1
दोनों समीकरण इसको और इसको मूल हो तो a इंटू बी का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। ध्यान होकर पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और ये वीडियोस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है। कह रहा है कि x का मान 1 पर इस समीकरण, ये जो समीकरण 2 को दिख रहा है आपको, दोनों पर संतुष्ट है। देखिएगा ध्यान से। x का मान 1 रखिए, इसमें 1 + 1 + a बराबर 0। तो यहाँ से तो a का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर x का मान 1 रखने पर ये a का जो मान आया -2 आ गया। यहाँ पर रखो तो फिर b देगा, क्योंकि 1 रखने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर रखोगे 1 तो फिर यहाँ पर ये b ही देगा। अब +3 है, अब बराबर 0, +3 बराबर 0। तो कितना होगा, b उधर माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर -3। और तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a का मान कितना आया था, -2 आ गया था। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है x का मान 2b बराबर -3 बटा -3। तो b का मान कितना आ गया, -3/2। और यहाँ पर गुना में पूछा है, आप सोचिए। तो इसका मान तो -2 आ गया, और गुना, और यहाँ -3/2 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, तो 3 आंसर आ रहा होगा, सी। माइनस माइनस कट गया है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। पूरे ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर x² - x + 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं तो इस 1/α और 1/β का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूला बता चुके हैं आपको कि -b/c लगाइए। -b/ क्या लगाइए, c लगाइए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो -b/c फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए -b का मान, तो यहाँ पर तो 1 छिपा हुआ है, तो माइनस और माइनस मिल के +1, और बटा एक c का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1। तो 1 1 कट जाएगा तो 1 ही ना आएगा। तो देखिए, तो इसका b में आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पर आपके लिए। इसका आंसर तो हमने 3 लगाया था, और इसका आंसर बी हो गया। और इस तरीक़े से मेरा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। और इसी के साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था, जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और ईमानदारी से इतने क्वेश्चन को देख लेते हैं, मेरा बहुपद पार्ट 1 पार्ट 2, तो संपूर्ण विश्वास है कि आपसे बिहार बोर्ड की 10th क्लास के बहुपद का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। आशा करते हैं कि पूरे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि आपके सपनों को 4 चांद लग जाए। इसी के साथ आज के वीडियो को रोकते हैं। और आपसे हमेशा की तरह आज फिर से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, बेनिफिट दे रहा है, तो आप भी मेरा साथ दें, ताकि आपके एक लाइक्स और शेयर जो होते हैं मुझे वीडियोस बनाने पर मजबूर करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो इसलिए मुझ में एनर्जी भरिए, ताकि मैं और सारे आपके लिए काम कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।